Everyone, today we are going to discuss how to print in MS Excel. ओके, MS Excel में प्रिंट कैसे करते हैं. ओके, ये सबसे मेन टॉपिक है. लाइक आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, जहाँ भी काम करते हो, तो जब भी आप कोई डाटा एंट्री या कुछ भी करते हो ना, तो वो हमें प्रिंट करने को भी बोलते हैं वो. और एक्सेल में ना सबको दिक्कत होती है प्रिंट करने में कि ये डाटा अच्छा नहीं दिख रहा, ऐसे किचड़ मिचड़ सा दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा, राइट. तो कैसे करते हैं उस चीज़ को. और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसमें, लाइक टाइटल्स नहीं आते हैं, लाइक जो हमने अपने एंट्री में लिखा होता है ना, सैलरी, एरिया, आईडी नंबर. तो क्या होता है जब भी हम प्रिंट करते हैं ना, वेट लेट मी शो यू. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. ओके, वीडियो देखना, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा. ठीक है, क्या होता है और उसके लिए हमें फिर क्या करना चाहिए. व्हाट आर द स्टेप्स टू प्रिंट इन MS Excel. ओके, सो देखो यहाँ पे मैंने एक सैम्पल सेल्स डाटा ले रखा है. ओके, और यस, जब भी आप पूरा अपना डाटा जब एंट्री कर लो ना उसकी, तो उसको सेव कर लेना. ठीक है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम उसको हेडर और फुटर में यूज़ कर सकते हैं. लाइक ऊपर हेडिंग के लिए और फुटर में नीचे हेडिंग के लिए. हेडर में अबव एंड फुटर में बिलो. ओके, सो देखो पहले हमें क्या करना है. पहले मैं आपको दिखाती हूँ. नॉर्मल Ctrl+P के साथ प्रिंट करके शो करूँगी. ठीक है, देन उसके बाद फिर टाइटल्स वाला आपको पता लगेगा कि क्या है. ओके, सो प्रेस करेंगे हम Ctrl+P. ओके, ओके, ठीक है. तो ये मैंने अभी क्या किया था, अगर आपका प्रिंट का ऑप्शन बंद हो रखा है तो वो शॉर्टकट की से भी नहीं होगा. ठीक है, तो उसको ऑन कर लेना. पहले ध्यान से देख लेना आपने एक्सेल में. ओके, तो देखो ये हमारा डाटा है. ठीक है, अब यहाँ पे ना ये मैंने लैंडस्केप पहले से कर रखा है, बट बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट में होता है. ठीक है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन. अब मैं बताती हूँ. देखो पोर्ट्रेट में ना हमारा ऐसे आता है. ठीक है, तो एक्सेल में ना कभी भी पोर्ट्रेट में प्रिंट नहीं होता, हमेशा लैंडस्केप में होता है. इसलिए मैंने उसको भी यूज़ किया था, तो वो लैंडस्केप में था. बट आप जब भी अपना ओपन करोगे और आप उसको प्रिंट के लिए शॉर्टकट की प्रेस करोगे, कमांड दोगे, तो वो पोर्ट्रेट में आएगा. आपको चेंज करना होगा लैंडस्केप से. फर्स्ट स्टेप ये याद रखना कि हमें लैंडस्केप करना है. ओके, तो लैंडस्केप कर लेते हैं ताकि क्लियर है. और हाँ, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में डिफरेंस बिटवीन बता देती हूँ. पोर्ट्रेट में देखो आपके 6 पेजेस पे चला गया. ठीक है, ये एंट्री है 101. ठीक है, इसमें 101 एंट्रीज़ हैं. ओके, तो मतलब बेसिकली मैंने ये 101 एंट्रीज इसलिए लिए हैं. कभी कभी होता है ना हमारे पास बहुत, हमारा ऑफिस वगैरह का डाटा तो ऑफकोर्स बहुत सारा होता है, राइट. तो दैट्स वाई. ओके, तो देखो ये हमारा 6 पेजेस पे चला गया, राइट. अगर पोर्ट्रेट में प्रिंट कर दोगे तो. ठीक है, और लैंडस्केप में देखो, लैंडस्केप में देखो 4 पे है ना. और कितना क्लियर विजिबल भी है, राइट. कितना क्लियर दिख रहा है. सी, ओके, अब देखो इसमें ना हेडर फुटर मैंने ऑलरेडी पहले यूज़ किया था. ठीक है, तो इसमें आ रहा है. अब वो उसको कैसे लगाएंगे ये बता दूंगी मैं आपको. ठीक है, और सैम्पल सेल्स डाटा से मैंने अपनी फ़ाइल को सेव कर रखा था, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, वीडियो की स्टार्टिंग में, कि अपने फ़ाइल को सेव कर लेना, ताकि फिर आपको वो हेडर फुटर जब आप लगाओगे ना, तो उसमें आपकी जो हेडिंग है वो ऑटोमेटिकली दिखेगी. मैं आपको दिखा दूँगी अभी कैसे. ठीक है, तो देखो अब मुझे मेनली क्या बताना है आपको, प्रिंट टाइटल्स वाला. ठीक है, देखो सी, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे डेट, इनवॉइस नंबर, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, टोटल एंड पेमेंट का स्टेटस. ठीक है, ये जब हमारा जो फर्स्ट पेज है उस पर तो दिख रहा है, बट आगे जब हम अपने शीट्स को प्रिंट करेंगे तो ये यहाँ पे नहीं है. अब
पता कैसे लगेगा कि ये क्या लिखा है, ये क्या है ना। तो इसलिए इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, प्रिंट टाइटल्स, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या पता लगेगी आपको इस क्लास में, हेडर और फुटर, ठीक है। ओके, और यस, इसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट लेटर ही रखना है आपको, ठीक है। और लेटर ही आता है, किसी किसी में हो सकता है आपको A4 मिल जाए तो उसको लेटर चेंज कर लेना, ठीक है। यहाँ से ऐसे, ये देखो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ये लेटर ही रहता है, ओके। और यहाँ पर अगर जैसे आपको ये देखो यहाँ पे ना आपका 1 है, ठीक है। पर अगर जैसे आपको मान लो 2-3 कॉपीज़ चाहिए तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 कर लिया, ऐसे आप चेंज कर सकते हो, नॉर्मल सेलेक्ट करके टाइप कर लिया, ठीक है। अब देखो प्रिंट टाइटल्स वाला और हेडर वाला कैसे करेंगे, यहाँ से आप पहले बैक जाओगे, ठीक है। सी, ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, पेज लेआउट में, विंडोज़ 11 में, बाकी में आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे है, ठीक है। तो प्रिंट टाइटल्स पे जाएंगे हम, ठीक है। ये आपको एक ऐसा खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो हमें क्या करना है, रोज़ टू रिपीट एट टॉप, ठीक है, ये करना है हमें। तो यहाँ पे हम अपने कर्सर रखेंगे और देन हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमें क्या करना है, हेडर फुटर वाला, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे कस्टम हेडर में, ठीक है। कस्टम हेडर में आप खुद भी लिख सकते हो, जो जिस फाइल से आपने सेव किया या तो वो लिख लेना, ठीक है। इसलिए कस्टम हेडर, या फिर यहाँ पे जाना पहले और इसमें चेक करना कि जिस नाम से आपने फ़ाइल सेव करी है वो शो हो रहा है कि नहीं, या तो फिर आप शीट नंबर 1, पेज नंबर 1 ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मेरा सैम्पल सेल्स डाटा चूज़ दिख रहा है आपको, शो हो रहा है क्योंकि मैंने चूज़ कर रखा है, ठीक है, ये देखो। और सेम प्रोसेस यहाँ पे रिपीट करना है फुटर में, जिससे नीचे आए, ठीक है। ओके, अब आप ना प्रिंट प्रीव्यू करके भी देख सकते हो, या तो फिर आप ओके करके डायरेक्ट ही देख लो, ठीक है। तो हम इसको प्रिंट प्रीव्यू नहीं करते, अभी ओके कर लेते हैं, ठीक है। हमने जो भी किया था वो सब कुछ सेव हो चुका है, ठीक है। अब हम देखेंगे, देखो ये तो पहले से था ही, ठीक है, मैंने बता दिया ये आपको कैसे लगाना है। अब आप ये देखो, ये मेरे सेकंड पेज है जिसमें देखो कितने क्लियर अपने टाइटल्स लिखे हुए आए हैं, पहले नहीं थे, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, प्रिंट टाइटल्स, और ये सब पे आ चुका है, ठीक है। तो ये मेन स्टेप है एक्सेल में, ठीक है। जब भी अब आप प्रिंट करोगे तो ये ध्यान रखना, ओके। और ये एक पेजेस का होता है, ठीक है, और ये होता है कोलेटेड का, ठीक है। जैसे 1 2 3, ठीक है, 1 1 1, मतलब सबका एक 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 एक, या फिर सबके दो दो दोनों ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे कितने पेजेस आपको चाहिए, ठीक है, ये होता है यहाँ पर। आपको एक ही प्रिंट करना है तो जस्ट नॉर्मल अपना जो हमारा प्रिंटर मशीन होती है उसको आप कनेक्ट करके कर सकते हो, वो यहाँ से होती है, ठीक है। तो बस मुझे ये बताना था आपको इसमें कि दैट हाउ टू प्रिंट, और क्या क्या स्टेप्स आपको याद रखने चाहिए। लैंडस्केप होना चाहिए, उसमें टाइटल्स होने चाहिए हर पेज पे, ठीक है, हर शीट पे जितना भी आपका डाटा है उस पर, ठीक है। सो दैट्स it for today. Thank you for watching. Please like, subscribe my channel and thanks for supporting. और आपको कोई भी डाउट हो कि मतलब हमें ये समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना।